हे गाइस, व्हाट इज अप। एक बार फिर आज मैं निकला हूँ सोलो लॉन्ग राइड पे। पहली बार मेरी सोलो लॉन्ग राइड होगी ये। अब देखते हैं कैसी रहेगी। आई होप माइक सेटअप बढ़िया हो, कैमरा का एंगल भी बढ़िया हो, क्योंकि न्यू माउंट ट्राई किया है, न्यू माइक ट्राई किया है आज। और ये 360 X3 यहाँ पे ग्लव्स अभी पहनेंगे। एक बार फ्यूलिंग करवा लेते हैं। फ्यूल हो गया है फुल। अब इसको करते हैं रीसेट, ट्रिप मीटर को। ट्रिप 1 रीसेट, कंफर्म। हो गया। अरे कितनी बार आएगा? अरे बाबा, हो गया। अब देखते क्या एवरेज आएगी इस बार, क्योंकि पिछली बार तो हम 2 लोग गए थे एक ही बाइक पे, तो एवरेज ठीक ठाक आई थी। इस बार कंपेयर करते हैं पिछली बार से कैसी आती है। मौसम अभी तो है ठंडा। 1 मिनट, फ़ोन कनेक्ट कर लिया जाए। हो गया। लास्ट टाइम इसने मेरे को एवरेज निकाल दी 240 किलोमीटर फुल टैंक में, जिसमें कि लास्ट का शायद 2 लीटर तेल बचा था। 11 लीटर का टैंक है। अराउंड हम लगाते हैं उसको 1-2 लीटर शायद उसमें बचा होगा, जहाँ तक मुझे लगता था। तो उस हिसाब से ही हम एवरेज लेके चले गए। और अभी हुआ क्या, मैं निकला घर से। अब बहुत टाइम से मैंने R15 नहीं चलाई थी, तो मैंने उसे कवर हटा के उसमें से टूल किट निकाल के इसमें डालनी थी, तो मैंने डाली। मैंने हटाया कवर, मेरा ध्यान गया एग्जॉस्ट गायब है उसमें से। मैं वाह ये थे, मतलब 2 महीने से मैंने वो बाइक नहीं चलाई है, तो किसी ने उसका एग्जॉस्ट ही गायब कर दिया। जबकि मैं उसे कवर करके रखता हूँ, और वो भी बिल्डिंग के नीचे अंदर की साइड। पीछे और 2 स्कूटी बाइक्स वगैरह खड़ी होती है उसमें। लेकिन चोरों भाई, चोर तो भाई क्या ही बोले, उनको कोई डर नहीं है भाई। जिसने करनी है वो निकाल के ले जाएगा, कहीं आप कितने ही कुछ कर लो। मैं तो हद हो गई यार। लेकिन 10-12 हज़ार रुपये का नुकसान तो है ही है, मोटा मोटा। बाकी सोचा था उसके 1,00,000 किलोमीटर कर दूँगा, स्टॉक बाइक चलानी पड़ेगी। अब आज उसकी तो चली गई बेचारी, महंगी हो गई है वापस। लेकिन बहुत टाइम से मैं ये भी चला रहा हूँ, तो इसलिए आदत हो गई है बिना आवाज़ की बाइक की। फिर काफ़ी टाइम बाद संडे राइड वगैरह तो वैसे ही नहीं कर रहा था मैं। लॉन्ग राइड में लास्ट गया था मैं दिसंबर में, राइड पे गया था। तब भी मैं जयपुर ही गया था एक शादी में। और अब निकला हूँ तो अब भी मैं जयपुर ही जा रहा हूँ शादी में। क्या किस्मत है भाई। बस तब हम 2 लोग थे एक ही बाइक पे, अब मैं अकेला हूँ। एंड हाँ, सॉरी फॉर मिरर्स कि मेरी बाइक में मिरर्स नहीं है। ये 2 क्लैम्प थे क्या, क्लैम्प तो है अभी भी। बट रिसेंट में मैं करोल बाग गया हुआ था भाई। लोगों को कितनी जलन होती है ना, मुझे समझ नहीं आता है यार। क्या मतलब, क्या प्रोफेशनल होगा कि किसी की चीज़ को नुकसान पहुंचा दो आप मज़े से। तो मैं वहाँ था, वहाँ पे बंदों ने, किसी ने मिरर तोड़ दिए, ठीक है। एक साइड का तोड़ दिया, एक साइड का रह गया था शायद थोड़ा बहुत, वो भी तोड़ दिया। मोड़ मार के वहाँ से बाकी चीज़ तोड़ दी थी उसकी। इधर का शीशा ही पूरा टूट चुका था, टुकड़े पड़े थे वहाँ पे। और सीट फटी पड़ी थी बाइक की। मतलब क्या ब्लेड मारे, क्या मतलब पता नहीं भाई साहब। क्या मतलब लोगों को ना क्या दिक्कत है। मतलब वही बात है, खुद तो ले नहीं पाते, जिसके पास है उसकी वाले की और एसटीसी मारते फिरते हैं। क्या व्यू है भाई साहब, सुबह सुबह क्या व्यू आ रहा है। डायरेक्ट सनलाइट सामने से आ रही है, बिल्कुल आंखों में लग रही है। गलती कर दी मैंने, ये वाला वाइजर ले आया। ये प्लेन वाइजर है कि ओहो, चलो खैर कोई बात नहीं। आज सब खैर ही चल रहा है लगा था मेरा। बहुत टाइम के बाद एक तो बंदा राइड कर रहा हो, और ऊपर से सीधा ही लॉन्ग राइड, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से। सिवाय एंजॉय, बस जॉय है, एंजॉय है, दोनों है। फाइनली रीच्ड मानेसर टोल। काफ़ी टाइम लग गया है, ट्रैफिक था बीच में अच्छा खासा, और एक व्हीकल ख़राब था, और प्लस प्राइवेट
रूट था कुछ वीआईपी मूवमेंट, सॉरी वीआईपी मूवमेंट था बीच में। अब पता ही है ढोलक वगैरह ऐसे रोक देते हैं, पता नहीं क्या वीआईपी, क्या वीआईपी ना होगा, पता नहीं क्या हो गया। तो हमें उसका फॉर्मेट बना दिया भाई अब से वीआईपीज़ ने। खैर इतनी देर चला के मुझे एक बात समझ आ गई कि अभी तक तो अकेले जाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी तो पंचगांव भी नहीं आया है। पंचगांव तक तो अकेले मैं सोलो राइड्स करता ही था कई बार। कल रात को भी, मतलब कल मैंने बाइक को थोड़ा सा वॉश किया था, हल्का सा पानी मार के, गंदी हो रही थी थोड़ी सी, और साथ में मैंने चेन लूप कर लिया था इसका, क्योंकि ज़रूरत थी भाई, क्या करें, करना पड़ता है भाई, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सो हियर ऑन माय लेफ्ट पंचगांव आने वाला है। मैं घर से चाय बिस्किट का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा के निकला था। अभी तो नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा पेट भर देते तो फिर गर्मी में आती है नींद, और आपको चलानी है बाइक, तो कम खा के ज़्यादा बेटर है। थोड़ा लंबा खिंच जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। अरे अंकल तो ये पंचगांव कर दिया है हमने पार, हमारे लेफ्ट से अभी, मतलब मेरे लेफ्ट से। वैसे ही बहुत टाइम हो गया था यहाँ का, मैं सोचा तो था यहीं ब्रेक लूँगा, लेकिन अभी पेट भरा हुआ है और अभी चलाने का जज्बा आ रखा है। अभी थोड़ा थकेगी तो हल्का फुल्का कुछ खाएंगे आगे जाके, बाकी अच्छी एनर्जी रहनी चाहिए आपके पास बाइक चलाने की। ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं है बस। Much later. आज मैंने मैप कुछ नहीं लगाया, मैं आज रोड डायरेक्शन फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। वैसे तो रास्ता पता है काफ़ी, लेकिन स्टिल अभी 19 किलोमीटर बाद आने वाला है भैरोड। गाड़ी में से ऐसे देख रहे हैं लोग जैसे कभी देखा नहीं है किसी को। करते हैं भाई लोग ट्रैवल बाइक पे भी, हम कोई अलग थोड़ी ना, हम भी इंसान हैं। आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, हम बस बाइक पे करते हैं। और अब मैं ले रहा हूँ मेरा पहला फर्स्ट ब्रेक, और मुझे जाना है टोटल 240 किलोमीटर्स, लेकिन मैं इसको ढूंढते ढूंढते रेस्टोरेंट को यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। तो अब आज का थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, ये क्या है, सबवे है इधर, मटका, अरे फॉर्चूनर मटका कुल्फ़ी, अरे नहीं चाहिए मटका कुल्फ़ी, क्या है इधर खाने का क्या है। 190 किलोमीटर पहला ब्रेक, अब देखते हैं खाने का है क्या, कहाँ पे। ओके बाइक लगाने की जगह, बाइक लगाने की जगह मिल गई है। ओके, हम लगाएंगे थोड़ी सी छाया में ताकि बाइक गर्म ना हो जाए। पहले ही बहुत गर्म है, ठंडी करनी है हमें थोड़ी देर रुक के। ये जो प्लेस है मस्त रिकमेंडेड प्लेस है। मैं हर बार मोस्टली कोशिश करता हूँ कि ये मिल जाए मुझे, तो यहीं रुकूँ इस रास्ते पे कभी भी आऊँ तो। 190 किलोमीटर, 947। और ये मेरा लगेज सब सेट है, ठीक है, ओके है, कुछ नहीं हिला कहीं पे, सब बढ़िया है, ओके। अब देखते हैं, खाते हैं कुछ हल्का सा, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी करते हैं। आगे की जर्नी के लिए देख लो जरा कितना रह गया होगा, अभी देखते हैं उसको भी। तो सबसे पहले चलते हैं, कुछ खाते हैं और वॉशरूम चलते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है इतनी देर में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी, हो गई है बात सर से, अब चलते हैं आगे। यहाँ से मेरे को 60 किलोमीटर और दिखा रहा है, 1 घंटे का रास्ता, 60-65 किलोमीटर और है बस। फिर हम पहुँच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन पे, मैं और मेरी बाइक। तो मैं आपको बताना भूल गया वैसे कि मैं जयपुर जा किसके पास रहा हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि मैं जयपुर शादी में जा रहा हूँ,
लेकिन ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको कि मैं जा किसके पास रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जयपुर। मेरे एक सर थे, मतलब सर थे नहीं है यार, हाँ वो कॉलेज टाइम के हम मेरे सीनियर थे, उनकी शादी है। वो स्पेशली जर्मनी से आए यहाँ पे शादी के लिए और फिर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये आना ज़रूर। मैं कहा ज़रूर आएगा फिर आपसे मिलने। तो अब हम निकल पड़े अपने घोड़े पे सवार होके उनकी शादी में, उनकी घुड़चड़ी के लिए। कंट्रोल कंट्रोल। अब मिलते हैं उनसे वहाँ पहुँच के। अभी एक सर का फ़ोन आ गया था, वो भी मेरे रूममेट थे हॉस्टल टाइम में। तो ये सब सीनियर थे मेरे, और सारे वहाँ मिल रहे हैं तो रियूनियन हो जाएगी एक हॉस्टल रूममेट्स की, और सीनियर तो थे ही। 15 minutes later. सो फार बहुत बढ़िया मैंने कवर अप किया है अकेले। जो मैंने एक्सपेक्टेड टाइम सोचा था 11 बजे तक का, तो वही टाइम पे मैं पहुंच रहा था। लेकिन अब ब्रेक लेना ज़रूरी था तो पीछे ब्रेक ले लिया, और जब ट्रैफिक मिला उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। एल्स ऑल गुड। और मेरे को ये नहीं हुआ कि मेरे कमर में थोड़ी सी लगी हुई थी, दर्द था रात को। तो बस ऐसे ही काम कर रहा था मैं, उल्टे सीधे करता रहता हूँ काम। तो ये नहीं है कि मैंने इसे कैफे जैसे बनाया, झुक के बैठा हुआ हूँ काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर में, तो कमर में दर्द हो या इतनी देर चलाने में कुछ दिक्कत आई हो। कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा रिस्ट पे ये है पेन है, क्योंकि इसका मेरे को इशू कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इधर का शॉक ना मेरा राइट साइड का ज़्यादा बेंड हो रहा है, किस वजह से ये नहीं पता। और हो सकता है उस दिन गिरी थी तब हुआ था क्या नहीं, तो इसलिए भी मुझे नहीं पता इसका। लेकिन कमर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं। अभी भी स्टिल कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, जैसे मैं पहले नॉर्मल इसके हैंडल पे लेके आया था, जैसी ये स्टॉक बाइक थी, अभी भी वैसे अच्छा लग रहा है। मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। ठीक है, इतना ट्रैवल मैं करके आया हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया है। 1 eternity later. सो मैं जस्ट वैसे ही चेकआउट कर रहा था मैप्स को, और बस पहुँच गया हूँ। टर्न लेफ्ट, मतलब कहाँ लेफ्ट, यहीं कहीं लेफ्ट दिखा रहा है इधर। इधर दिखा रहा है। देख लेते हैं ज़रा कंफर्म करके। फ़ोन में लेफ़्ट दिखा रहा है, और ये मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया, और 250 किलोमीटर ये ऑलमोस्ट चल चुके हैं। अभी थोड़ा सा फ्यूल और है, 1.5-2 लीटर के आसपास बचा होगा। और इसने आज एवरेज दी है 34.2 की, जो इस पर दिखा रहा है। एवरेज स्पीड हमारी 62 रही, और मैक्स स्पीड 98। फाइनली रीच्ड। शादी में, हाँ। अरे बोरे भैया सामने आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, रिकॉर्ड हो रहा है आपको तो। कैसे हो सर? और सर ये देखो, ये सुट्टा फुकते हुए आते हैं। लगाते हुए आया हो? नहीं आराम से लाया। कोई सी करा दिया है अंतर थोड़ी ना, बेइज्जती मत करो। गोरिल्ला गोरिल्ला तो वो आर्म फाइल कोई शादी बंदी बंदी में वाइफ हो गई। अरे हाँ यार बंदी सही है भाई, वो आर्म फाइल भी चला बताओ। ये भी तूने सही करा दिया, इधर लगा दिया। अरे ये मैंने क्लिप ऑन डाले ना इसमें, ये हटा के। अपने को एग्रेसिव चाहिए हाँ पर यार दिक्कत आई होगी ना तो है? नहीं, मस्त 190 नॉन स्टॉप चला के लाया हूँ। पीछे रुका हूँ मैं, ये शाहपुरा पे खाने के लिए। ये चाय पी लो। ये भी बाइक पे आया है। कौन? भाई मैं पहले जयपुर से बाइक पे आना अलग बात है, दिल्ली से आए हम। आया